बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन है और अच्छा दिन ये है कि पाकिस्तान के इदारों के अंदर जिन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने आज बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज के अंदर, एक ड्रामाई अंदाज के अंदर अपने वो लोग जो शायद किसी और मुल्क के पेरोल के ऊपर काम कर रहे थे या जिनको किसी और ने भर्ती किया हुआ था, उनको पाकिस्तान ने आज उनके जो हैंडलर्स हैं, जो गैर मुल्की सफीर हैं, उनके साथ रंगे हाथों पकड़ा है और बर वक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान ने बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। ये कौन सा मुल्क है जिसका सफीर पाकिस्तान में बैठ के इस तरह धड़ल्ले के साथ न सिर्फ एजेंट भर्ती कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे राज और बहुत सारी मालूमात जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जनाब, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने उनके क्या कहने, जिस तरह से उन्होंने दहशत गर्दों की हमेशा कमर तोड़ी है, उस तरह से ही उन्होंने एक बहुत कमाल की कार्रवाई की है और इस बार एक और मुल्क की साजिश, एक और मुल्क का जो प्लॉट है उसको उन्होंने नाकाम बनाया है। मामला यह है कि गैर मुल्की सफीर पाकिस्तान के अंदर बैठ के न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एजेंट भर्ती कर रहा था बल्कि उनके जरिए पाकिस्तान के जो कौमी राज हैं या पाकिस्तान की जो अहम दस्तावेजात हैं जो सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड हैं वो चुराने की कोशिश कर रहा था। अब ये सारी बातें जरूरी इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि आजकल क्रिकेट बहाल हो रही है, ऐसी चीजें भी हैं और आखिरी बार न्यूजीलैंड की टीम जो है वो, चूंकि उसने पिंडी में खेलना था तो वो वहां से वापस चली गई थी। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीजें हैं। मसलन आज जो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई हुई है उसकी जो मुकम्मल सिक्योरिटी है वो पाक फौज के हवाले कर दी गई है। 3 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ऊपर उनकी फजाई निगरानी के लिए तैनात कर दिए गए हैं। तो जब भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों की हम बात करते हैं तो जनाब वो दुश्मन के जो लोग हैं, जो उनके जासूस हैं, जो उनके वहां पे लोग हैं, उनको तो पकड़ ही लेते हैं। मिसाल के तौर पे कुलभूषण यादव की मिसाल आपको याद होगी कि कुलभूषण ने पाकिस्तान में आके किस तरह से कार्रवाइयां की और फिर पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने एक बिल्कुल जाल बिछा के उसको ईरान से किस तरीके से ट्रैप करके सारा कुछ उसको अपनी सरजमीन के ऊपर रंगे हाथों पकड़ा ताकि दुश्मन को यह मालूम हो कि हमें अंदाजा भी है और हम आपका जाल तोड़ने की सलाहियत भी रखते हैं और पाकिस्तान को बचाना भी हम जानते हैं। तो इसी तरह से जब गैर मुल्की जो एजेंसियां हैं या गैर मुल्की जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में कार्रवाई करते हैं तो वो पाकिस्तान के लोगों को खरीदने की भी कोशिश करते हैं और शायद कुछ लोग उसमें से उस झांसे में, उस लालच में आ जाते हैं जहां पे वो अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी धरती के खिलाफ अपना जमीर बेच भी देते हैं। ये सबकी बात नहीं है, कोई इक्का दुक्का होते हैं लेकिन छाप तो बहरहाल लग जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ वो हाल नहीं है जो इंडिया वालों का है। कभी उनके सर्विंग ऑफिसर जो हैं और कभी उनके सब्जी फरोश और कभी पुलिस वाले रोजाना की बुनियाद पे आप सुनते हैं जी आज उनकी पुलिस ने इतने लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, पाकिस्तान के इन्फॉर्मर थे आज उतने गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान में ये रेयर सी खबर आती है, कभी कभार ऐसी खबर आती है जिससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के इदारे मुतहर्रिक भी हैं और हम उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। अब जब गैर ममालिक जो हैं, जब दूसरे मुल्क या उनके सफीर या उनकी जो एजेंसियां वो ये काम करती हैं तो उसमें जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो जरा आसान हदफ होते हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो शायद वो उस तरह से उनकी उतनी तनख्वाहें या उनकी इनकम नहीं होती तो उनको माली तौर पे लालच देना उनके लिए आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ सरकारी मुलाजिम बिकाऊ माल होते हैं, बिल्कुल भी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। वो बड़े ईमानदार लोग होते हैं। मैं उन काली भेड़ों की बात कर रहा हूं। दूसरा, उनको एक्सेस होती है उन डॉक्यूमेंट्स तक, उन प्लान्स तक, उन ब्रीफिंग्स तक, उन अहम चीजों तक जो सेंसिटिव होती हैं या जिनका सिक्योरिटी के साथ या किसी भी स्ट्रेटेजिक चीज के साथ जो है वो लेना देना होता है। अब ये ऐसा ही एक काम था और सरकारी मुलाजिम और सरकारी इदारे को ही इन्वॉल्व किया गया और लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके जो अपने यहां गद्दार हैं, जो अपने गंदे अंडे हैं, उनको आज पकड़ा है और पाकिस्तान के जब राज बेच रहे थे तो उनको उस रंगे हाथों काबू करके ये कहा है कि हम नहीं कर सकते। अब ये शख्स कौन है, किस तरह ड्रामाई अंदाज के अंदर हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं।
इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि विफाकी दारुल हुकूमत के अंदर वो काम करती है और विफाकी दारुल हुकूमत के अंदर आपको मालूम है कि मूवमेंट वीआईपी बहुत ज़्यादा होती है, गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल होती है किसी भी मुल्क के कैपिटल के अंदर। तो इस्लामाबाद पुलिस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जनाब ये इस्लामाबाद पुलिस का एक अफसर था और आप हैरान ये होंगे कि किसी और मुल्क के लिए काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, उसका एक काउंटर टेररिज्म सेल है, उसने इस शख्स को उसके रडार के ऊपर था और वो काफी अरसे से इसको फॉलो कर रहे थे। तो अब हुआ क्या है कि इसका ओहदा है ASI का, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, और इसने जनाब एक गैर मुल्की सफीर के साथ न सिर्फ मुलाकात बल्कि उसको चीजें बेचने की जो मनसूबाबंदी है वो इसके ऊपर एलिगेशन है। और इसने अब जब ये सारा कुछ हुआ है तो उसके बाद किस तरह से इसको जो अहम डॉक्यूमेंट थे या अहम जो दस्तावेजात हैं वो इसने उस सफीर के हवाले करने के दौरान ये रंगे हाथों पकड़ा गया, ये मैं आपको बताता हूं। हुआ ये है, जिना एवेन्यू है इस्लामाबाद का जो इलाका है, वहां पे उस गैर मुल्की सफीर का भी, गैर मुल्की सफीर के मुतालिक मैंने बात नहीं की, अभी एजेंट की बात करें, उस गैर मुल्की सफीर का आगे कोई जो एजेंट है यानी कोई थर्ड पर्सन जो है वो आता है और इसको जिना एवेन्यू से पिक करता है और जिना एवेन्यू से इसको पिक करने के बाद इसको नामालूम मकाम के ऊपर ले जाता है। वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स या जो भी इसने चीजें उनको देनी होती हैं इस दौरान ये तबादला करता है और इस दौरान पाकिस्तान के इदारे जो है इसको फॉलो कर रहे होते हैं और वो सारी की सारी कार्रवाई को मॉनिटर करते हैं कि कौन कौन से शख्स, जारी बात है अगर डॉक्यूमेंट्स जा भी रहे हैं तो वो जब पकड़ लेंगे तो पता चल जाए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो चेंज करना या उन चीज़ों को करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप कहेंगे कि जी उस दौरान वो डॉक्यूमेंट्स जाने क्यों दिए, तो जारी बात है आपको सबूत भी चाहिए होता है, आपने क्रॉस वेरिफिकेशन भी करनी होती है। अब ये वहां पर जब सारा कुछ कार्रवाई करता है तो उसके बाद ये शख्स वापस आता है और वापस ये जो ब्लू एरिया है इसको वहां पर ड्रॉप करते हैं उस सफीर का जो एजेंट है। अब जब ब्लू एरिया में उतरता है तो वहां पे जनाब पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पहले से मौजूद होते हैं और वो इसको धर लेते हैं, जिसके बाद इससे पूछा जाता है तो मालूम ये होता है जब इससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इंटेरोगेट किया जाता है, चीजें चेक की जाती हैं तो इसकी जेब में से 50,000 रुपए उस वक्त निकलते हैं जो जाहिरन लग रहा है कि शायद इसको कैश की सूरत में वहां दिया गया है। और उसके बाद इसकी जेब से USB भी निकली है और उसके अंदर भी चीजें हैं और उसके अलावा जो ATM कार्ड है उसको भी फौरी तौर पे इदारों ने तहवील में लिया ताकि वो इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और उससे रेलिवेंट जो चीजें हैं वो देख सकें। अब उसके बाद हुआ क्या, इसको बाकायदा तौर पे अरेस्ट किया गया वहां पे और अरेस्ट करने के बाद इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज करके गद्दारी का जो इसके ऊपर इल्जाम है वो लगा के अब इसके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और ये कार्रवाई इस बात का सबूत है और ये बात का पैगाम है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, भले ही वो पाकिस्तान के क्यों ना हो, वो ज़मीर फरोश क्यों ना हो, जो चंद पैसों चंद टकों की खातिर जो है अपना ज़मीर बेच देते हैं। और उस सफ़ीर के मुतालिक अब बात करें, वो सफ़ीर कौन है? वो सफ़ीर पाकिस्तान का दोस्त तो नहीं हो सकता, वो किसी दोस्त मुल्क का तो नहीं हो सकता, जाहिर बात है उन ममालिक का है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाते हैं, कत्लो गारतगरी फैलाते हैं और बहुत सारी चीज़ों तक वो अपनी एक्सेस चाहते हैं। ये अब तक की डिटेल्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।